नमस्कार दर्शकों, आपके साथ एक बार फिर से हाजिर हूं मैं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का 24/7 टेलीविजन न्यूज चैनल एसके लाइव। अब बढ़ते आज की प्रमुख खबरों पर विस्तार से। देश में कोरोना वायरस से ठीक हुए मरीजों की संख्या 63 लाख के पार पहुंचे। एक दिन में सामने आए 63,509 नए मामले। भारत में कोरोना वायरस के कुल मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, लेकिन राहत की बात यह है कि दैनिक मामलों में पहले के मुकाबले कमी देखी जा रही है। बुधवार को देश में कोरोना वायरस के 63,509 नए मामले रिपोर्ट किए गए। वहीं कोविड-19 से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 63 लाख से अधिक हो चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 63,509 नए मामले सामने आए। वहीं इस दौरान 730 लोगों ने कोविड-19 के चलते अपनी जान गंवाई है। आंकड़ों के अनुसार अब तक देश में 72,39,390 लोग कोरोना वायरस की चपेट में आए हैं। वहीं देश में कोरोना वायरस से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है। इसके अलावा सक्रिय मामलों और ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में अंतर बढ़ता जा रहा है। अब तक कुल 63,01,928 लोगों ने कोरोना वायरस को मात दी और इलाज के बाद अस्पताल से घर लौटे हैं। मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना वायरस के कुल सक्रिय मामले 8,26,876 है, जिसमें से हर रोज गिरावट हो रही है। यह इस बात के संकेत है कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में देश सही दिशा में कार्य कर रही है। वहीं कोरोना के चलते अब तक कुल 1,10,586 लोगों की मौतें हुई है। हत्यारे को उम्र कैद की सजा, कुदाल से हमला कर रिश्तेदार की थी हत्या। नल से पानी लेने को लेकर हुआ था विवाद। एक रिश्तेदार पर कुदाल से हमला कर उसकी नृशंस हत्या करने के जुर्म में अलीपुरद्वार अदालत ने हत्यारों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अलीपुरद्वार एडिशनल सेशन जज नरेंद्रनाथ दास गुप्ता ने मंगलवार को हत्यारे मेघनाथ ओराव को उम्र कैद की सजा सुनाई। सरकारी वकील जवाहर मजूमदार ने बताया कि 24 जुलाई 2015 को नल से पानी लेने को लेकर हुए विवाद में मेघनाथ ओराव ने अपने एक रिश्तेदार पर कुदाल से हमला कर उसकी निर्ममता से हत्या कर दी। गौरतलब है कि पातकापाड़ा चाय बागान निवासी सोमारी ओराव अपनी बेटी गीता ओराव की प्रवास पीड़ा के समय उसकी सहायता करने कालचीनी ब्लॉक के डीमा चाय बागान पहुंची थी। हत्यारे मेघनाथ ओराव रिश्ते में सोमारी ओराव की बेटी का देवर लगता है। 24 जुलाई 2015 को नल से पानी लेने को लेकर सोमानी ओराव के साथ हत्यारे मेघनाथ का विवाद शुरू हुआ। इस दौरान उसने अपने घर से कुदाल लाकर सोमवारी ओराव के सिर पर जोरदार हमला किया। हमले के बाद खून से लथपथ अवस्था में वह जमीन पर गिर पड़ी। घटना के बाद आसपास के लोगों ने उसे तत्काल अस्पताल भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। घटना के दूसरे दिन कालचीनी थाने की पुलिस ने आरोपी मेघनाथ ओराव को गिरफ्तार कर लिया। गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आज हत्या के दोषी मेघनाथ ओराव को उम्र कैद की सजा सुनाई। सोमरी ओराव बोले একজন ভদ্রমহিলা, বয়স্কা ভদ্রমহিলা। হ্যাঁ বল, ঠিক আছে। এই একটা প্রেস করতে আছে, প্রথম থেকে বলবে না? রেডি? আচ্ছা। 2015 সালে জুলাই মাসের দিকে, এই জুন জুলাই, সোমরি ওরাও বলে এক ভদ্রমহিলা তার মেয়ের বাড়ি আসে গীতা ওরাও নামে। কারণ মেয়ের প্রসব হবে বলে সাহায্য করে। তারপরে মেয়ের এক সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। একই কোর্ট ইয়ার্ডের মধ্যে আসামি মেঘনাথও থাকত, একই উঠান। কারণ এই গীতা ওরাওয়ের দেওর হচ্ছে মেঘনাথ আসামি, আর ওদের জলের কলটা আসামিদের এক কমন জলের কল, যেখান থেকে আসামিরাও জল নিত, বাদীও জল নিত। একদিন গত 24/7/2015 তারিখে সোমরি ওরাও জল আনতে গেছে। সেই সময় মেঘনাথ
ওকে কুড়াল দিয়ে মাথার মধ্যে মারে। ও চরম অসুস্থ হয়ে পরে ব্লিডিং ইঞ্জুরি হয়। ওকে সাথে সাথে লতাবাড়ি হসপিটালে নিয়ে যাওয়া হয়। লতাবাড়ির থেকে ওকে রেফার করা হয় মেডিকেল কলেজ হসপিটালে, সেখানে যে মারা যায়। পুলিশ মারা যাওয়ার আগেই কেস স্টার্ট করে 324, 141, 324, 326। दुनिया में संक्रमितों की संख्या 3 करोड़ 80 लाख के पार पहुंचा। मरने वालों की संख्या 10.84 लाख के पार। दुनिया भर में कोरोना संक्रमित कुल मामलों का आंकड़ा अब 3 करोड़ 80 लाख 33,287 पर पहुंच चुका है। मरने वालों की संख्या अब तक 10,84,888 पर पहुंच चुकी है। दुनिया के तमाम देशों में संक्रमण से स्वस्थ हो चुके मरीजों का आंकड़ा 2 करोड़ 63,88,633 पर है। स्वस्थ हो चुके मरीजों में शीर्ष स्थान भारत का है। यहाँ अब तक कुल 62,27,295 लोग संक्रमण से उभर चुके हैं। अमेरिका पर महामारी का प्रकोप लगातार जारी है। दुनिया भर में कोविड-19 की चपेट में आकर मरने वाले संक्रमित सबसे अधिक अमेरिका में है। अब तक यहाँ संक्रमण के मामले 78,54,917 है और घातक वायरस की चपेट में आने वाले संक्रमितों की संख्या भी सबसे अधिक यही है, जो 2,15,861 पहुंच चुकी है। संक्रमित देशों की लिस्ट में दूसरे और तीसरे नंबर पर भारत और ब्राजील है। भारत में अब तक कोविड-19 से संक्रमितों का आंकड़ा 71,75,880 पहुंच चुका है। मरने वालों की संख्या 1,09,856 पहुंच चुकी है। वहीं ब्राजील में संक्रमितों का आंकड़ा 51,03,408 है और अब तक 1,50,689 संक्रमितों की मौतें हो चुकी है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भारी बारिश से मची तबाही, दीवार ढहने से 11 लोगों की हुई मौत, हाई अलर्ट जारी। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कई हिस्सों में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से सड़कों और निचले इलाकों में पानी भर गया है। बारिश की वजह से हुए हादसों में कुल 11 लोगों की मौतें हुई है। तेलंगाना में मंगलवार को कई स्थानों पर हुई बारिश के कारण जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बारिश के कारण हैदराबाद और राज्यों के कई हिस्सों में पानी भर गया है, जिससे आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 8 महीने में पहली बार दिल्ली एनसीआर की हवा बेहद खराब। नोएडा में एयर क्वालिटी इंडेक्स 600 के पार। दिल्ली की हवा 8 महीने में पहली बार बेहद खराब स्तर पर पहुंच चुकी है। तापमान की कमी व हवा की चाल धीमी होने से मंगलवार के बाद बुधवार को भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 अंक के पार पहुंच गया। प्रदूषण का स्तर बढ़ने के पीछे पंजाब, हरियाणा समेत दिल्ली के सीमावर्ती क्षेत्रों में पराली का धुआं भी बताया जा रहा है। हालांकि यह सिर्फ 3% के करीब ही है। बुधवार सुबह आसमान में धुंध छाई रही। दिल्ली की एयर क्वालिटी इंडेक्स मंगलवार से ही रेड जोन में है। बुधवार सुबह पटपड़गंज इलाके में वायु गुणवत्ता 376 दर्ज किया गया, तो द्वारका में यहां 319 दर्ज हुआ। वहीं नोएडा सेक्टर 116 में एयर क्वालिटी इंडेक्स 665 के आंकड़े पर था। 200 से ऊपर एयर क्वालिटी इंडेक्स को खराब और 300 से 400 के क्वालिटी के बीच को बेहद खराब माना जाता है। सीए परीक्षा स्थगित। आईसीएआई ने की नई डेट शीट जारी। फाउंडेशन परीक्षा अब 8 दिसंबर से कोविड-19 महामारी से बनी वर्तमान परिस्थितियों के चलते परीक्षाओं के आयोजन को स्थगित किया गया। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने फाउंडेशन, इंटरमीडिएट्स और फाइनल कोर्स की चार्टर्ड अकाउंटेंट परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। इसके साथ ही संस्थान ने सीए एग्जाम 2020 के लिए नई डेट शीट भी जारी कर दी है। संस्थान द्वारा मंगलवार 13 अक्टूबर को जारी रिवाइज्ड डेट शीट 2020 के अनुसार सीए फाउंडेशन परीक्षा अब 8 दिसंबर से आयोजित की जाएगी। पहले परीक्षा 9 नवंबर से शुरू होनी थी। इस प्रकार सीए इंटरमीडिएट्स परीक्षाएं 12 नवंबर से और सीए फाइनल परीक्षाएं अब 21 नवंबर से आयोजित की जाएगी। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा सीए परीक्षाओं को स्थगित करने की और नई परीक्षा तिथियों घोषित करने से संबंधित जारी नई डेट शीट नोटिस के अनुसार कोविड-19 महामारी से बनी वर्तमान परिस्थितियों के चलते परीक्षाओं के आयोजन को स्थगित किया जाता है और विभिन्न कोर्स के अनुसार नई परीक्षा तिथियों को आगे बढ़ाया गया है। लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल
सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. Apply for 3-year AICTE approved and NBA accredited courses diploma in manufacturing technology at Government Polytechnic Advanced Technical Training Center, Bardang, Sikkim. Good placement record in industries all over the country. Separate hostel facilities available for boys and girls. Scholarship shall be provided for outstanding students. Classes shall start from 6 October 2020. Eligibility first year class 10 pass from recognized board with mathematics, science and English as subjects. कोविड से हो गए हैं टेंस, दिल डिमांड सा चेंज। सही नहीं दूर घूमने जाने को, शॉर्ट टूर सही दिल बहलाने को। समित होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। गुड रूम्स, गुड फूड, डिस्काउंट प्राइस और क्या चाहिए दिल बहलाने को। कॉन्टैक्ट नंबर 919332080131। व्हाट्सएप कॉल 8388877888 फॉर कॉल। रेडीमेड की होलसेल दुकान जहां मिली सारा सामान, राजधानी गारमेंट्स है जिसका नाम। बच्चों से लेकर बड़ों तक लेडीज और जेंट्स के रेडीमेड कपड़ों के थोक विक्रेता। विजिट करें, व्हाट्सएप करें या कॉल से ही ऑर्डर करें। राजधानी गारमेंट्स, 2nd फ्लोर, स्टॉल नंबर 246-47, गौरीशंकर मार्केट, विधान रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 8348888881 या 9324953228। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आया है श्री श्याम फार्म हाउस विला, जिसकी पहली फेज के सभी प्लॉट्स बिक चुकी हैं और दूसरे फेज की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन है चालू। प्लॉट की साइज है 3 से 6 कट्ठा तक, तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए। श्री श्याम फार्म हाउस विला, फूलबारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9609784045 या 9733036000। बहुत जल्द इसके तीसरे फेज की प्लॉट भी लॉन्च होने जा रही है। आज जहां कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं, तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर। के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। देश में थमने का नाम नहीं ले रही है हैवानियत। हाथरस में अब 4 वर्षीय मासूम बच्ची से दुष्कर्म, चचेरा भाई है आरोपी। हाथरस क्षेत्र में एक गांव में मंगलवार की रात कोई युवक 4 वर्षीय मासूम बच्ची को टॉफी दिलाने के बहाने अपने घर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। बच्ची अन्य बच्चों के साथ उस समय अपने घर के बाहर खेल रही थी। आरोपी युवक रिश्ते में बच्ची का चचेरा भाई है। काफी देर तक जब बच्ची घर नहीं पहुंची तो परिवार वालों ने उसकी तलाश शुरू कर दी। कुछ देर बाद यह बच्ची आरोपी के घर पर एक कमरे में बंद रोते हुए मिली। उसकी आवाज सुनकर परिवार वालों ने उसको कमरे से निकाला। तभी पुलिस भी मौके पर पहुंची और परिवार वालों ने घटना के संबंध में जानकारी दी। घटना की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए बच्ची के ताऊ ने तहरीर दे दी है। आरोपी फिलहाल फरार है। पुलिस उसकी सरगर्मी से तलाश कर रही है। पश्चिम बंगाल में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 3 लाख के पार, 30,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस। पश्चिम बंगाल में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा मंगलवार को 3 लाख को पार कर गया। हालांकि अब तक 2.65 लाख से ज्यादा लोग राज्य में कोरोना से ठीक भी हो चुके हैं। इधर राज्य में लगातार छठे दिन 3,500 से ज्यादा नए मामले सामने आए। वहीं कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या बढ़कर 5,744 हो चुकी है। राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान रिकॉर्ड 3,631 नए मामले सामने आए, जबकि 62 लोगों की मौतें भी हुई है। इसी के साथ राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 3,02,020 हो चुकी है, जिनमें से 30,988 एक्टिव केसेस है। दूसरी ओर पिछले 24 घंटे में 3,185 मरीजों के स्वस्थ होने से ठीक होने वाले लोगों की कुल संख्या बढ़कर
2,65,288 हो चुकी है। वहीं मरीजों के स्वस्थ होने की दर 87.84% पहुंच चुकी है, जो एक दिन पहले भी 87.84% रही थी। पिछले 24 घंटे में जो 62 मौतें हुई है, उनमें कोलकाता में सर्वाधिक 18, उत्तर 24 परगना जिले में 14, हावड़ा में 8, दक्षिण 24 परगना में 5, हुगली में 4 एवं जलपाईगुड़ी जिले में 3 मरीजों की मौतें हुई है। सिटी ऑफ जॉय में 1.5 दशक बाद फिर शुरू हुआ डबल डेकर बस सेवा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में 2 बसों को दिखाई हरी झंडी। सिटी ऑफ जॉय में 1.5 दशक बाद फिर से डबल डेकर बसें शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को 2 डबल डेकर बसों का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सप्तमी से इन डबल डेकर बसों से लोग कोलकाता के विरासत स्थलों की सैर कर पाएंगे। विक्टोरिया मेमोरियल, नेशनल लाइब्रेरी, अलीपुर, चिड़ियाखाना, राज्य सचिवालय नावन्य समेत विभिन्न स्थलों के दीदार होंगे। टूर 2 घंटे का होगा। डबल डेकर बसों की मांग को देखते हुए भविष्य में उनकी संख्या बढ़ाई जाएगी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में अब आतंकियों को नहीं मिलेगी पनाह। जीओसी बोले, बदल रहा है कुपवाड़ा। गेटवे ऑफ मिलिटेंसी के नाम से कुख्यात रहा कुपवाड़ा अब धीरे धीरे सामान्य हो रहा है। हालांकि इसके सामने नियंत्रण रेखा एलओसी के पार इस समय भी करीब 250 आतंकी घुसपैठ के फराक में लॉन्चिंग पैड पर जमे हैं। लेकिन कुपवाड़ा में अब आतंकियों को कोई पनाह नहीं देगा। स्थानीय लोग आतंकवाद के खिलाफ लामबंद हो चुके हैं। यही कारण है कि बीते 1 साल में कुपवाड़ा से कोई भी युवक आतंकी नहीं बना है। यह दावा सेना के 28 डिवीजन के जीओसी जनरल कमांडिंग ऑफिसर एडीएस आहूजा ने माछल मेले में बातचीत में कहा। माछल एलओसी के साथ सटा हुआ है। अगर कोरोना संक्रमण में कमी लानी है तो टेस्टिंग बेहद जरूरी। जलपाईगुड़ी में स्वास्थ्यकर्मी बाजारों में लोगों का कर रहे हैं रैपिड एंटीजन कोरोना टेस्ट। कोरोना महामारी के बीच पश्चिम बंगाल में सबसे मशहूर दुर्गा पूजा की तैयारियां जोरों शोरों पर है। पूजा कमेटी पूजा के आयोजन को लेकर व्यस्त है। वहीं आम लोग पूजा की खरीदारी के लिए बाजारों में भीड़ जुटा रहे हैं। वहीं बंगाल में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच जलपाईगुड़ी जिले में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी पीपीई किट्स पहनकर खुले बाजार में लोगों के रैपिड एंटीजन टेस्ट कर रहे हैं, ताकि अधिक से अधिक संख्या में कोरोना मरीजों की पहचान की जा सके और उनका सही समय पर इलाज संभव हो सके। मंगलवार को जलपाईगुड़ी जिले के विभिन्न बाजारों व शॉपिंग मॉल के सामने कुछ इसी तरह का नजारा देखने को मिला, जहां स्वास्थ्य विभाग के कर्मी पीपीई किट्स पहनकर लोगों के रैपिड एंटीजन टेस्ट करते दिखे। गौरतलब है कि इन दिनों पूजा की खरीदारी के लिए बाजारों व शॉपिंग मॉल्स में लोगों की खासी भीड़ देखी जा रही है। कुछ लोग सामाजिक दूरी का पालन नहीं कर रहे हैं तो कुछ लोग बिना मास्क के बाजार में घूमते दिख रहे हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना पर लगाम लगाने के लिए लोगों के रैपिड एंटीजन टेस्ट कराने का फैसला किया। इसी के तहत खुले बाजार में, शॉपिंग मॉल एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों में लोगों का रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जा रहा है। पॉजिटिव रिपोर्ट मिलने पर उस व्यक्ति को वहीं सीधे सेफ होम अथवा कोरोना अस्पताल ले जाया जा रहा है। যেটা হলো মানুষ যাতে অযথা এক জায়গায় গ্যাদারিং না হয়, তাহলে পুজোর পরে আমরা পরিমাণে পজিটিভ কেস পাবো, সেইটাকে কমানোর জন্যে মানুষকে অ্যাওয়ার করার জন্যে এবং কিছু মানুষের যাদের আমরা স্যাম্পেল নেব সেইগুলোর মধ্যে যদি পজিটিভ পাওয়া যায় তাহলে তাদেরকে আমরা আইসোলেট করব। চেক করলাম আগে করোনা চেক করলো, পাইপ ঢুকালো, তোমার মাসে আমি বাড়িতে ভিজে আসছি, ভিলে এসে আসার থেকে মর্নিংয়ে ঠিক ছিল, তারা হলো তারপরে চেক করলো, আমার রিপোর্টে যা বাড়াবে ভালো হলো, করোনা না হলে আরও ভালো হয়। আমরা পিপিই পরে আমাদের বেশ কিছু স্টাফ থাকবেন, ল্যাব টেকনিশিয়ানরা থাকবেন, আমরা থাকবো, ডাক্তাররা থাকবো। আমরা এই জায়গাটা এখান থেকে কদমতলা মোড় বা এই জায়গাগুলো সমস্ত যাব, গিয়ে লোকজনকে দেখবো, সবকে সচেতন করবো পিপিই মানে মাস্ক পরার ব্যাপারে। আর লোকে যেন সচেতন হয়, মাস্ক পরে ব্যাপার বেরোয়, আর ভিড়টা যত অ্যাভয়েড করা যায়। যদি মাস্ক না পরে তাহলে আমরা তাদের কয়েকজনকে স্যাম্পল টেস্ট করে দেখবো যে কী দাঁড়িয়ে আছে। তাহলে তাদের যদি পজিটিভ বেরোয় তাহলে তাদেরকে তারপরে তাদের মধ্যে থেকেই ছড়াতে পারে এই জায়গায়, সেইটা যাতে না হয় তার ব্যবস্থা। যদি পজিটিভ হয় আমরা তাদের নাম, ফোন নাম্বার সব নিয়ে নিচ্ছি, যাদের টেস্ট হচ্ছে তাদেরকে আমরা কোভিড হাসপাতালে দিই। মিউনিসিপ্যালিটি কোনো বা স্বাস্থ্য দপ্তর কোনো অসুবিধা নাই, খুব ভালো পদক্ষেপ আছে, কিন্তু এটা কোনো জায়গায় ক্যাম্প করে করলে বেশি ভালো হয়। বাজারে ঘুরলে সমস্যা কিছু না, আমরা আতঙ্কিত আছি যে আমাদের কাস্টমাররা যদি এভাবে পিপি স্যুট পরে রাস্তায় ঘুরতে দেখে তাহলে আমাদের যে মানে গ্রাহক আছে ওরা নিজে বাড়ি চলে যাবে, ভয়ের চোটে পালিয়ে যাবে। আমাদের কাপড়ের দোকানে তো
পূজার পরে কাপড়ে যে ফ্যান্সি মাল ওটা তো পরে কাউকে বেচতে পারবো না, ওটা দামই থাকবে না। देश में कोरोना टेस्टिंग की प्रक्रिया बढ़ने से कम हो रही है पॉजिटिविटी रेट, ये जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी है। देश में कोरोना की स्थिति पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने कहा कि जैसे जैसे टेस्टिंग की प्रक्रिया बढ़ रही है वैसे वैसे पॉजिटिविटी रेट कम हो रही है। औसतन हम 11,36,000 टेस्ट प्रतिदिन कर रहे हैं। भारत में कोरोना वायरस से रिकवरी 62 लाख के पार हो चुकी है। यह दुनिया में सबसे ज्यादा है। लगातार 5वें दिन एक्टिव केसेस 9 लाख से नीचे रहे। भारत में कोरोना वायरस की पॉजिटिविटी रेट लगातार नीचे आ रही है। देश में 8.07% पर सच्ची पॉजिटिविटी रेट, साप्ताहिक दर 6.24% और दैनिक दर 5.16% है। देश में कुल कोरोना केस के 86.78% लोग ठीक हो चुके हैं। एक्टिव केसेस 11.69% है और अब तक 1.53% कोरोना मरीजों की मौतें हो चुकी है। उन्होंने कहा कि 17 साल से उम्र के 1% कोरोना मरीजों की मौत हुई है। 18 से 25 साल की उम्र के 1% मरीजों की कोरोना से मौत हुई है। 26 से 44 साल की उम्र में 10% लोगों की मौतें हुई है। 45 से 60 वर्ष की उम्र में 35% लोगों की मौतें हुई है। 60 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों में 53% मृत्यु दर। आज के लिए बस इतना ही। तमाम विशेष खबरों के लिए बने रहिए एसके लाइव के साथ। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।